ठीक है, 10th ICSE का मैथ सॉल्व करेंगे। नहीं ठीक है, 9th का है ना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम 9 है आपका। थ्योरम 9 क्या बोलता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, a square on hypotenuse is equal to sum of the squares on remaining two sides। ठीक है, तो इसका जो हाइपोटेनस है वो दो साइड के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है ना, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो पहले। ए बी सी, ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है x मान लिया। तो गिवन क्या है अपना, गिवन a triangle ABC in which angle ABC is equal to 90 degree। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ हाइपोटेनस ये है ना, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस है। ठीक है, ये x लिया है तो ये b ले लो, इसको परपेंडिकुलर ले लो, एंगल x लिया ना यहाँ पे। ठीक है, तो टू प्रूव दैट AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना, तो अभी कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ अ स्क्वायर ACDE, ACDE। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं ऐसे ACDE का। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, ये यहाँ पे भी 90 डिग्री, इसको एम बोलते हैं, ये हाइपोटेनस है, इसको हटा दो। और यहाँ पे पॉइंट एन है, ये क्या है ई। एक सेकंड पॉज कर लो। तो देखो ये साइड है ना हाइपोटेनस, उसके ऊपर एक स्क्वायर ड्रॉ किया ये। ठीक है, तो ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन है ये CD है। उसी तरह से दूसरे साइड पे भी ले लो, यहाँ पे भी स्क्वायर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे भी कर लो। ठीक है, और नाम दे दिया है इसका IH, और क्या इसका नाम F, और इसका नाम है G। तो ये ज्वाइन कर लो, ये लाइन ये ज्वाइन कर लिया। तो फिर देखो FCP सर का नाम दे दिया हूँ। तो अभी देखो प्रूफ करता हूँ, पहले लिख दे दो फिर समझा देता हूँ। FPC कौन सा है, FPC, ये आपका कितना होगा 180 होगा ना। तो इसमें दो एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल, तो दोनों 90 है ना। क्या लिख सकता हूँ, एंगल FBA प्लस एंगल ABC, ठीक है, इक्वल टू 180। तो FBC क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चलता है कि जो GA है वो पैरेलल टू FC है, FC। देखो ये दोनों पैरेलल, ये 180 है और ये दोनों का सम कितना है 180। Since GA पैरेलल टू FB, देखो ये क्या बोला है, ये दोनों पैरेलल है, ऑपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर भी है ना, तो साइड का ऑपोजिट इक्वल है, स्क्वायर माना है ना, तो ये एंगल का सम कितना होता है, कोई इंटीरियर एंगल 180 होता है ना। ठीक है, तो ये पैरेलल टू AB लिख दिया, तो यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में
opposite side of square, side of a square, ठीक है। GA पैरेलल टू FCA, ठीक है। सिमिलरली देखो सिंस BMN and AE both are perpendicular to same line AC है ना। तो देखो BMC कौन सा है, BMC, ये MC, देखो BMC एंड AE, तो ये भी दोनों परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये दोनों का सम कितना होगा 180, बोथ आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन AC, ठीक है। ये वाला लाइन के दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये भी 90, समझा। तो क्या होगा फिर, ये दोनों पैरेलल होगा ना, और दोनों का सम 180 होगा। तो लिख लो यहाँ पे AE is parallel to BMN as each angle of quadrilateral AMNE is 90 डिग्री, ठीक है। तो ईच एंगल कितना है 90 डिग्री, स्क्वायर है ना। सिंस और AMNE, तो यहाँ पे देखो AMNE, तो ये क्या होगा, ये साइड इक्वल टू ये साइड और ये साइड इक्वल टू ये साइड है, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। नहीं ये वाला स्क्वायर है ना बेटा, इसका हाफ क्या है ना ये, ठीक है। यहाँ से तो ये रेक्टेंगल हो गया ना। तो लेट एंगल BAC इज इक्वल टू x, इस एंगल को कितना हमारा x होगा ना, BAC को, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है, GAC इज इक्वल टू एंगल BAE, GAC ये वाला एंगल पूरा, तो ये 90 प्लस x हो जाएगा, और BAE किधर है, हाँ BAE, तो ये दोनों में 90 कॉमन है ना, दोनों में x कॉमन भी है ना, तो इक्वल हो गया ना। फिर x कॉमन है और 90 ऐड हुआ, इसका मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो गया, समझा। तो ये 90 प्लस x है ना तुम्हारा, 90 प्लस x, ये एंगल इक्वल हो गया, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बराबर ना। ये देखो AG इक्वल टू AB, AG इक्वल टू AB, ये वाला, ठीक है। तो लिख लो AG इक्वल टू AB, ठीक है। क्या है, sides of the same square, side of the same square, this equal to this, लिख लो sides of same square, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखो AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, ये क्या है, साइड्स ऑफ द सेम स्क्वायर, ये सेम रीजन है। फिर क्या है, तो इससे क्या ट्रायंगल प्रूव करना था आपने को, ट्रायंगल GAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAE बाय SAS, GAC इक्वल टू BAE, समझा, ये वाला ऐसा, और BAE ये ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल दिख रहा है, अलग अलग से बना दूं,
देखा ना, ये ऐसा है, ये तुम्हारा ए डी ई और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जी ए सी। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो इसका एरिया भी सेम हो जाएगा फिर कॉन्ग्रुएंट होता है तो फिर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ए सी इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई, बराबर ना। लेफ्ट वाला मिटा दो, पास करो, ये वाला हाँ पास करो, नहीं दोनों लिखो, नेक्स्ट बता दो। ठीक है, तो फिर क्या, वी नो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हम लोगों को पता है ना कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे लिख लो सिंस triangle GAC and square ABFG are on same base AG, ठीक है। AG पे ही क्या है, ये स्क्वायर भी है और क्या बोलते हैं, ये रेक्टेंगल भी है ना, ए बी एफ जी, समझा। मतलब इसी स्क्वायर पे ये रेक्टेंगल भी है, तो देखो सेम बेस पे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये दोनों पैरेलल है और उसका जो एरिया होगा हाफ ऑफ द रेक्टेंगल होगा। तो लिख लो एरिया ऑफ, नाम लिख लो जी ए, ये तुम्हारा बी था, ये क्या है सी, ये लाइफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ए सी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, दैट इज AFG ABFG ABFG, समझा। ये जो ट्रायंगल है स्क्वायर के हाफ के बराबर है। नेक्स्ट देखो, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, ये थ्योरेटिकल है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, सिमिलरली PAE, ठीक है, ये तुम्हारा सेम स्क्वायर में बना है, लिख लो। हाँ तो लिख लो सिमिलरली ट्रायंगल BAE and rectangle AMNE are on same side AE and between same parallel, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना, हाफ ऑफ AMNE, ठीक है। दोनों इसके ऊपर ही बनाना। तो 1 2 3 4 से क्या मिल रहा है अपने को, इससे हम लोगों को क्या मिला कि एरिया ऑफ स्क्वायर ABFG is equal to area of rectangle AMNE, ठीक है।
सेम साइड पे बना ए बी एफ जी इक्वल टू ए एम एन, ये दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल, इसका एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। ये जी है, ए है, ये बी है और ये एफ है, ठीक है। ये एम है, एन है, ये ई है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द सेम वे एरिया ऑफ BCHI is equal to area of rectangle CMND, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा, दो स्क्वायर को ऐड करेंगे तो दो रेक्टेंगल के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट का लिखना है इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए बी एफ जी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी एच आई इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एम एन ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CMND, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, एरिया ऑफ, लिख दिया ना, तो एरिया ऑफ ABFG इज इक्वल प्लस सम ऑफ एरिया ऑफ BCHI इज इक्वल टू, तो ABFG किधर है, ABFG, ठीक है। इस सम ऑफ BCHI, ठीक है, ये आई था ना, तो ये दोनों का एरिया और ये दोनों का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, ए एम एन ई, ये वाला सम प्लस एरिया ऑफ CMND इसके बराबर ना, ये दोनों का सम ये दोनों के रेक्टेंगल के सम के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, तो ये दोनों को सम को क्या लिख सकते हैं, ACDE ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो एरिया ऑफ स्क्वायर ABFG प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCHI is equal to area of rectangle, ये पूरा ना, ACDE, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC, मतलब देखो ये साइड और ये साइड का स्क्वायर ये साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा ना, समझा कि नहीं। देखो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इसके ऊपर स्क्वायर बना, इसके ऊपर स्क्वायर बना, यहाँ पे क्या बना, स्क्वायर, ऐड करने के बाद तो स्क्वायर हो गया ना। तो इसका सम और इसके सम, ये दोनों, इसका स्क्वायर का एरिया ये दोनों के सम के स्क्वायर के एरिया के बराबर है। इसका मतलब इसका साइड प्लस इसका साइड का स्क्वायर ये साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करने के लिए इतना सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ AB प्लस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AC, द स्क्वायर ऑफ AC। तो लिख लो, तो ये क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ये लिख लो, पॉज करो। नेक्स्ट देखो थ्योरम 10।
perpendicular 10. Now, in a right angled triangle, the square on hypotenuse is equal to sum of the squares on remaining two sides. ठीक है, तो इसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। राइट एंगल ट्रायंगल, ये कितना है 90 डिग्री है, नाम है ABC। यहाँ से ये ड्रॉ किया है 90 डिग्री, ठीक है, इसका नाम है D, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो गिवन लिख लो, गिवन a triangle ABC in which angle ABC is equal to 90 डिग्री, ठीक है। तो प्रूफ क्या आएगा, ये 90 डिग्री है ना, तो उसके ऑपोजिट कौन सा है, ये हाइपोटेनस होगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूव करना है। ये समझा गया, पहले तो समझ ले। ये 90 डिग्री है ना, इसका ऑपोजिट साइड AC है, तो ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसके ऊपर, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AC के ऊपर, ठीक है ना। तो प्रूफ में क्या है, प्रूफ में हम लोग यूज करेंगे दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, ABC और BDC, ठीक है ना। बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, तो ये छोटा ट्रायंगल हुआ तुम्हारा, बड़ा ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये क्या हो गया BC, और ये क्या हो गया BDC। समझा, इसमें ये 90 है, इसमें ये 90, समझा। तो अभी क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करो, ABC एंगल ABC इज इक्वल टू BDC, ABC ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है ना, ठीक है। BDC ये कितना है 90 डिग्री। फिर देखो BCA ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉमन है ना दोनों में, तो एंगल BCA इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा ना दोनों, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, A सिमिलरिटीज, ठीक है। तो साइड का रेशियो सेम होगा, साइड का रेशियो, तो साइड क्या है इसका BC, इसका 90 क्या है DC पे है ना, इसका 90 DC पे, इसका 90 BC पे, इज इक्वल टू AC क्या है हाइपोटेनस, इसका ऑपोजिट ये है ना, तो AC, इसका ऑपोजिट क्या है BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो BC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू AC, ये समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट करना है इन ट्रायंगल ABC, तो देखो अभी ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था, ये राइट हैंड साइड वाला राइट एंगल लिया था, अभी ये साइड वाला लिया था। तो ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, तो ये ड्रॉ कर लो,
डी बी, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, ठीक है। और ये पाइथागोरस ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये 90 डिग्री, ये क्या है ए बी सी, ये 90 डिग्री, समझा ना अभी। तो इसका हाइपोटेनस ये है और इसका हाइपोटेनस ये है, तो लिख लो साइड का रेशियो, ये भी कॉन्ग्रुएंट कर लो पहले। तो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी 90 डिग्री, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है ना दोनों में, एंगल बी ए डी कॉमन एंगल, कॉमन, तो ये भी ए से हो तो ये भी ए से सिमिलरिटी हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, ठीक है। तो इसके भी साइड्स के रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। तो ले लो, इसको ले लो ए बी, इसका साइड क्या है ए डी बेस, डिवाइड इक्वल टू ए सी, ए सी क्या है ये हाइपोटेनस, तो इसका हाइपोटेनस क्या है ए बी ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये सेकंड ले लो, ये फर्स्ट ले लो। तो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलता है बताओ, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये लिख लो बी सी इंटू ए सी, और इसका क्या है इंटू ए डी, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये प्लस इंटू ए सी, दोनों में क्या कॉमन है, ए सी कॉमन है, तो ए सी, तो ये क्या मिलेगा डी सी प्लस ए डी, तो ये क्या मिलेगा ए सी, डी सी का वैल्यू क्या है डी सी और ए डी मिलके क्या देगा ए सी का स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा ए सी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो हो गया ना प्रूफ, समझा कि नहीं। अरे दो साइड का बराबर हो गया ना, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, हो गया ना प्रूफ, समझे, लिखो फिर समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 174 पे दिया है सेरीना का, 9th में सॉल्व कर। तो देखो लैडर रीचेज अ विंडो व्हिच इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो सीढ़ी लगाता है ग्राउंड से ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, कीपिंग इट्स फुट ऑन द पॉइंट, द लैडर स्टैंड टू द अदर साइड, ठीक है। ऐसा वॉल है, यहाँ से लैडर लगाता है ऐसे, फिर एक टाइम में फिर ऐसे लगाता है, ठीक है। तो लैडर रीचेज अ विंडो व्हिच इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये 15 मीटर है, ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम, द लैडर स्टैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच अ विंडो 8 मीटर हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हाइट कितना दिया 8 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 17 मीटर, बहुत सिंपल है, 17 है तो ये 19, ये भी 17 है, तो आ गया ना। इसको मान लो x, इसको मान लो y, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, आंसर आ गया, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। नाम दिया हुआ तो मैं भी बता देता हूँ, ये एम है, ये बी है, ये पी है, ये ए है, ये क्या है क्यू है, ये क्या है पी डैश है, ये क्या है एन है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, ये क्या है बी पी ए, ये कितना है 17, ये कितना है 15, तो x निकालना है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, तो बी ए स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, तो ये कितना होगा 17 स्क्वायर, बी पी कितना 15 का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 17 माइनस 15
इंटू 17 प्लस ऑफ 15, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 32 ना, कितना है 64। तो पी ए का वैल्यू कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 64, तो ये कितना आएगा 8। तो पी ए का वैल्यू 8 आ गया। तो उसी तरह से दूसरे साइड में सॉल्व कर लो ऐसा। ये कितना है 90 डिग्री, ये क्या है बी डैश क्यू, ये कितना है 17, ये कितना है 8। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, तो ए बी डैश स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस बी डैश क्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर। ये नहीं पता ना, ये वाई है, तो वाई स्क्वायर, इसका 8 वैल्यू पता है, तो 8 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लो। ये 17 माइनस 8 इंटू 17 प्लस ऑफ 8, तो ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 25 ना। तो ये y इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ, तो ये 3 इंटू 5 कितना है 15, तो y की वैल्यू 15 हो गया ना, ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया 8, और ये 15, ऐड कर लो टोटल कितना आता है 23 ना, बराबर। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट कितना है 22। चलो लिख लो, पॉज करो, ठीक है। देखो सेकंड सम क्या बोलता है, इन द गिवन डायग्राम, तो डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले। ये डी, ये क्या है सी, ये क्या है बी, ठीक है। तो देखो इन द गिवन डायग्राम ए बी इक्वल टू क्या दिया है 3CD, ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD है, और 3BP इक्वल टू 4CP इक्वल टू 36 सेंटीमीटर ना, तो बहुत सिंपल है। तो और ऊपर वाला तो आ जाएगा ना 3BP इक्वल टू 36 है, तो BP इक्वल टू कितना आ गया 36/3 ना, 1 2, ये समझा गया। उसी तरह से 4 CP का वैल्यू दिया है 36, तो CP इक्वल टू 36.4 कितना आएगा 9, और वो ऊपर वाला CP का वैल्यू ये 9 हो गया, और BP का वैल्यू 12, ठीक है। और AB और 3CD का, हाँ, तो इसको अगर मैं x लूंगा तो ये 3 टाइम्स ऑफ x है ना, हाँ समझा गया। ये CD है ना, CD को x ले लिया, और तो ये 3 टाइम्स ऑफ CD है, तो ये 3x हो जाएगा। समझा गया तुम्हें? सर ऑलरेडी वैल्यू दिए है। हाँ ठीक है ना बाबा, इक्वल टू 18 दिया हुआ है ना, तो ये भी कैलकुलेट कर लो। तो x की वैल्यू कितना हो गया 18 ना, तो x की वैल्यू 6 हो गया, तो ये तुम्हारा 6 है। तो क्या दिक्कत है इसमें, सॉल्व करना तो है पाइथागोरस थ्योरम, हो गया यही हो गया सर। एक्स्ट्रा लिखा एग्जांपल। हाँ तो ये तुम्हारा 9 हो गया, ये कितना हो गया 6, तो ये कितना होगा 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये 36 प्लस 81 कितना आता है 7, और ये 11, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल क्या है ऐसे, तो A B P, ये कितना है 12, ये क्या है 6, बराबर ना। तो ये क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना आएगा 36 प्लस 144, ये कितना आएगा अंडर रूट ऐड कर लो 180 ना। चलो पॉज करो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो APD बताना है कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए जी, ये वाला ज्वाइन करना पड़ेगा ना, ये प्रूफ करना है। तो ये PD निकालना पड़ेगा। PD कितना है अपना, ये P है और ये D है ना, और ये C, तो PD की वैल्यू कितना है अंडर रूट ऑफ 117, और ये कितना है 180 अंडर रूट में, तो ये कितना आएगा बताओ, ये अंडर रूट का स्क्वायर तो 117 प्लस 180 ना,
समझा कि नहीं समझा? नहीं, इसका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा ना, तो ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 117 प्लस 180 कितना आता है? 1 नाम भी लिख लो, 2 ये डी पी ए, 2 तो डी ए इक्वल टू क्या है? 9 7 117 प्लस 180, तो इसको कितना बोलता है? 7 9 297 ना। 297 कैसे है? ऐड करो ना, ये कितना था? 117 था, बराबर ऐड कर रहा हूँ, और ये ऐड किया बराबर 36 प्लस 144 180 ना। ये समझा क्या तेरे को? मेरे पूरे समय 180 कहीं नहीं है। भाई ये 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ये 144 कितना होता है? 8 180। तो ये सर, कुछ निकाले 9 नहीं क्या? है। ये निकाला नहीं क्या? सर 12 नहीं 9 है वो। कौन? सर 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर है नीचे डीपी। वो 12 ही है, वो 12 ही है। और ये 18 है ना, इसलिए गलत आ रहा है। वो 12 है, बगल वाला ये 18 टोटल 18 है ना? हाँ वो 18 है, आपने 6 लिखा ये है। 12, हाँ 6 ले लिया, 6 लिखा है। तो ये गलत हो गया, ये चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 18, तो ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, बराबर ना? हाँ। तो ये वाला भी मॉडिफाई कर लो। अब आएगा 324 प्लस 144 का होल। तो ये तो बराबर है ना, ये तेरा है। हाँ, ये हाँ, तो ये 18, तो ये कितना आएगा बताओ? ये आएगा 1 ये इक्वल टू 144 प्लस 18 का स्क्वायर कितना? 196 कितना होता है? 324 324 होता है। हाँ इक्वल्स टू 4 6 4 6 5। एडिशन आता है तेरे को? अरे सॉरी 468 है। सॉरी ये 8, ये 6 और ये 4 468 ना पी ए। सर इसमें क्या क्या कर सकते हैं? वो रूट हटा के दोनों को स्क्वायर स्क्वायर ही रखते हैं ना। हाँ, तो दिक्कत क्या है तेरे को? बाद में कर लेंगे। रूट नहीं आ रहा है ना। हाँ, तो पहले तो एग्जैक्ट वैल्यू में बता रहा हूँ। ये है टी और ये है पी, और ये क्या है? ए। तो अंडर रूट ऑफ 117, ये अंडर रूट ऑफ 468, तो ये अंडर रूट हटाएंगे 117 प्लस 468, बराबर ना? तो कितना आ गया? ऐड कर लो, तो डी ए का वैल्यू कितना है? 117 प्लस 468, ऐड कर लो, तो डी ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये कितना है? 1 7 1 8 हाथ में 1, ये 5 685 5 की 6 5 ना, हाँ। बराबर है। और क्या करना है? अभी हम एक लाइन बनाएंगे डी लाइन ड्रॉ करते हैं डी ऐसे, हाँ और तो ये कितना है तुम्हारा? 12 प्लस 9 कितना होता है? 21 तो ये 21 है, हाँ और ये 6 है, तो ये 6 18 ना, माइनस 6 और ये 12 है ना, हाँ बराबर है। हाँ। तो ये आ जाएगा ना फिर। ये कितना है? 21, ये कितना है? 12, तो ये आ जाएगा ना। तो ये क्या है तुम्हारा? ये बराबर बोल रहा हूँ। 21 कहाँ से आया? अरे ये देख 12 प्लस 9 कितना होता है? हाँ, ऊपर का। तो ये 21, तो ये कितना आएगा? 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना आता है? डी ए इक्वल टू ये 441 प्लस 144, बराबर ना? ये आ जाएगा 585, बराबर, दोनों सेम है। so since this and this is हाँ, तो अगर ये साइड सेम है दोनों में, तो इसका मतलब ये एंगल सेम होगा ना, समझा क्या? अरे तो इसमें ये नहीं कर सकते AD स्क्वायर इक्वल्स टू 585, तो इन ट्रायंगल APD वही कौन सा ट्रायंगल? अरे दो ट्रायंगल ले सकते हैं, सिमिलरिटी से हो जाएगा ना, समझी क्या? सिमिलर ट्रायंगल बना लेंगे, देखो एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, समझा? तो ये एंगल
और ये एंगल सेम है और दो साइड के सम के बराबर है ना, तो ये बोल सकता हूँ ना इसके सामने वाला 90 डिग्री है। समझा गया? तो लिख लो यहाँ पे DA स्क्वायर इन ट्रायंगल DPA DA स्क्वायर इक्वल टू DPA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर ना, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज DA एंगल DPA इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? और इन ट्रायंगल DA ये क्या लिया था E DAE, तो DA स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर, तो दिस आल्सो इंप्लाइज एंगल दिस DEA इज 90 डिग्री। समझा गया? तो लिख लो। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला, इन ट्रायंगल ABC ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ACB, ये कितना है 90 बराबर ना, तो ट्रायंगल ABC, तो एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री है। तो AB का वैल्यू कितना है C दिया हुआ ना ये पूरा, और CB का वैल्यू A दिया है, और AC का वैल्यू कितना दिया है B, ठीक है? तो AB इक्वल टू C दिया है, दे दिया हूँ सब। तो CD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CD इज P, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, P आता है, बराबर है? तो देखो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ, इन ट्रायंगल ACB, ये कितना है 90 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू कितना है 90, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बराबर ना? समझा क्या तेरे को? ठीक है? फिर देखो इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस AB इंटू CD। AB कौन सा बेस? ये बेस, और ये CD, ये D है ना, ठीक है? तो बेस इंटू हाइट हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? तो उसी तरह से मैं और क्या ले सकता हूँ, दिस बेस और ये हाइट ना, समझा गया? क्या नाम उसका? और ये बेस और ये हाइट, इसमें पाइथागोरस में ये बेस लिया और ये हाइट लिया, अभी क्या ले रहा हूँ, इसको बेस और इसको हाइट ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 BC इंटू दिस साइड डिवाइड बाय दिस, मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये समझा? तो दोनों का वैल्यू डाल दो, तो ये क्या है, दोनों सेम ट्रायंगल का एरिया है 1/2, AB का वैल्यू कितना है C, CD का वैल्यू कितना है P इक्वल टू 1/2, BC कितना है A, AC कितना है, AC कितना है, AC B है ना, ये वाला भाई, वो वैसे हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये 1/2 गया, CP इक्वल टू क्या मिला AB, बराबर ना? यहाँ से C निकालो, तो C इक्वल टू क्या आ गया, AB अपॉन P, बराबर है? सब्स्टिट्यूटिंग C वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये सेकंड ले लो और ये तुम्हारा फर्स्ट, तो पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट क्या मिलेगा बताओ, C के जगह पे क्या आएगा, AP अपॉन P का होल स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बराबर ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो फिर p तो इसको डिवाइड कर लो ए स्क्वायर बोथ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लो, ये तो